कैलाश जी, आपने हाल ही में एक डिवोशनल सॉन्ग गाया है जगन्नाथ अष्टकम, जो आपने गाया है डॉक्टर संबित पात्रा जी के साथ, हु इज जी आल्सो द नेशनल स्पोक्सपर्सन ऑफ बीजेपी। जी और ये गाना रिलीज हुआ है डमरू ऐप पर। जी। प्लीज टेल अस मोर अबाउट द सॉन्ग। जगन्नाथ अष्टकम आदि शंकराचार्य द्वारा कृत हमने कंपोज किया है, हमने गाया है डॉक्टर संबित पात्रा जी के साथ। और क्योंकि वो हमारे पुराने मित्र हैं और यदा कदा हमारे विमर्श होते रहते थे संस्कृति, आर्ट और हमारे संगीत के विषयों पर, तो एक बार मैंने उनको बोला कि मैं आपको गवाऊंगा अपने साथ में। और ये समय आया कि अभी महायात्रा भगवान जगन्नाथ की कल से प्रारंभ हो रही है, 12 जुलाई से श्रावण में। और ऐसे समय पर सबसे पावन अवसर था कि परमात्मा का स्मरण भी हो जाए और सुमिरन भी हो जाए, और जनमानस को एक अवेयरनेस के साथ साथ हम ये संगीतमय भेंट भी दें। यू नो, डॉक्टर पात्रा के साथ गाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल सिंगर हैं और वो एक सीजन पॉलिटिशियन है। जी कैसा रहा रिकॉर्डिंग एक्सपीरियंस, कितने रीटेक्स हुए? हाँ, रीटेक्स तो थोड़े हुए। आपने बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा है। रीटेक्स तो थोड़े हुए, वो नर्वस भी थे। लेकिन क्या होता है कि जिनका जो क्षेत्र नहीं होता, जब वो नए होते हैं, यदि उनको थोड़ा हौसला दे दिया जाए, उनको हिम्मत बांध दी जाए और थोड़ा धैर्य से अगर उनसे लिया जाए काम, तो निकल आता है। और वैसे ही हम लोगों ने कुछ-कुछ धैर्य से काम लेकर कुछ अच्छे टेक्स निकाल लिए और प्यारा आया आउटकम। क्या आप फ्यूचर में और कोलैबोरेट करने करेंगे उनके साथ और गानों पे? जी, मैं आपको एक बहुत ही यूनिक बात बताता हूँ। सामान्यतया समाज में या दुनिया में पॉलिटिशियंस का या जो लीडर्स होते हैं उनका एक अलग इम्प्रेशन होने लगा है। लेकिन मैं मानता हूँ कि वो भी एक मनुष्य हैं, वो भी एक पढ़ लिख के बाहर आते हैं। उन सबकी भी कुछ-कुछ अपनी मूलभूत विशेषताएँ होती होंगी। कोई स्पोर्ट्स में होता होगा, कोई कवि होता होगा, शायरी करता होगा। अपने स्कूल, कॉलेज सब जो अपने फ़ेज़ होते हैं ग्रोइंग के, तो सबकी अपनी एक व्यक्तित्व होता है। लेकिन ये क्योंकि पॉलिटिक्स शब्द ऐसा जुड़ जाता है कि उसके बाद प्रोटोकॉल, उसके बाद गाइडलाइंस से एक अलग छवि बनने लगती है। तो मैं उस छवि को कभी देखता नहीं, मैं अंदर के बालक को देखता हूँ, क्योंकि सबके अंदर एक बालक छुपा होता है। तो अब ऐसे कई पॉलिटिशियन हैं, आप हंसेंगे विशाल। एक हैं प्रहलाद सिंह पटेल, वो कल्चर मिनिस्टर थे, अभी उनको जल शक्ति मंत्रालय मिला है। वो भी गाते हैं थोड़ा थोड़ा, मैं उनको भी गवाऊंगा कभी। ये लोग जब हम इनसे बात करते हैं संगीत के और कला के बारे में और बोलते हैं कि आपको भी गवाएंगे, तो ये हंसने लगते हैं। तो मैं ये सोचता अरे नहीं भाई, एक ही तो जन्म मिला है, उसमें गा तो लो, मजे तो करो। भाई आप अपने परिवार में भी तो चुटकुले सुनाते ही है ना, आप अपने लिए भी तो हैं ना, बस मैं ये बोलता हूँ। आप अपने मन का भी करो, क्योंकि ये तो समाज सेवा है, संसार सेवा है जो अब आप अपने क्षेत्र में कर रहे हैं। तो इसी तरह से मैं संबित पात्रा जी को भी लेके आया कि गाइए। और पहले वो नर्वस थे बहुत। अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहे थे, तब मैंने उनको बोला कि नहीं, कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर आइए, आपको आनंद आएगा। फिर आनंद आया, वो रात रो पड़े जब हमने ये गाना फाइनल मिक्स भेजा और वीडियो भेजा। तो वो रात रो पड़े, वो बोलने लगे कि आपने कितना अलग कार्य करा लिया है मुझसे, और मैं कैसे इस रूप में हूँ ये मुझे पता नहीं है। रात के 1:30 बजे साहब, और वो अश्रुओं से भीगे हुए उनसे बात हुई है कल। यानी कोई राजनीतिज्ञ, कोई पॉलिटिशियन उनके अंदर दूर दूर तक कल दिख ही नहीं रहा था। कैलाश जी, प्लीज गिव अस फ्यू लाइंस फ्रॉम द सॉन्ग। जी, हर त्वं संसारम द्रुततरम अपारम सुरपते, हर त्वं पापानां विततिम अपराम यादव पते, अहो दीने नाथे निहित चरणों निश्चित मिदम, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। कैलाश जी, ये गाना संस्कृत में है। जी कितने आप वेल वर्स है, कितने आप कंफर्टेबल है संस्कृत में गाने में? जी, विशाल बाबू, परमात्मा की असीम कृपा मुझ पर रही, मैं तो संस्कृत में ही पढ़ा हूँ।
और मैं ग्रेजुएशन तक संस्कृत वाज माय वन ऑफ द सब्जेक्ट। तो कुदरतन बात है कि हिंदी और संस्कृत से पढ़े हुए तब तो मुझे उतना आत्मविश्वास नहीं था, क्योंकि भारत बदल रहा था। भारत के शहरों में तो धीरे धीरे अंग्रेजीकरण हो रहा था। लोग बाग आपस में भी बात करते थे तो नमस्कार छोड़ के हाय, व्हाट्सएप, ये सब चल रहा था। तो मुझे लगता था कि शायद मैं फिट नहीं होऊंगा, लेकिन फिट हुआ या ना हुआ ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे तरीके के काम, मेरे तरीके के गायकी, मेरे तरीके का व्यक्तित्व फिर अपनी एक जगह बना पाया, और पूरे भारत तो क्या पूरे विश्व ने हमको बहुत एक्सेप्टेंस दी, वेलकम किया, और रिसेप्शन अच्छा मिला हमारे म्यूज़िक को। आज कैलासा अपने आप में एक घराना है। कैलाश खेर स्टाइल को अब हम लोग शायद पूरे एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब में कैलाश खेर स्टाइल की गायकी का हम एक कोर्स इंट्रोड्यूस करने वाले हैं सारे स्कूल्स में पूरे भारत के। तो ये उसी का नतीजा है कि लोगों को बहुत पसंद आया कि इस तरह की गायकी भी है जो सोलफुल भी है और थोड़ा हीलिंग पावर भी उसमें है। आप the kind type of song you have sung even in the past, one nation one election, और आपने अन्ना हजारे मूवमेंट के लिए भी किया। there is a part of you which reflects your politics. क्या फ्यूचर में हम कैलाश खेर को देखेंगे चुनाव लड़ते हुए या राजनीति ज्वाइन करते हुए? हाँ, नहीं, ये कभी नहीं हो पाएगा। जो हृदय में होते हैं वो मस्तिष्क का काम कभी नहीं कर पाएंगे। हम लोग हृदय वाले हैं और हमसे ये सब हो नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें क्या मस्तिष्क चलाना पड़ता है, उसमें चालबाजी करनी चतुराई करनी पड़ती है, आपको श्रूड होना पड़ेगा, आपको कनिंग होना पड़ेगा, और ये सब हम नहीं हो पाते क्योंकि हम बेबाकी में रहते हैं, 24 घंटे अविरल बहते हैं। अभी देखिए जो भी आप प्रश्न कर रहे हैं हम अपलक बेअटक अविरल अनवरत आंसर उसका दे रहे हैं। तो ऐसे वाले जो लोग हैं वो नहीं फिट होंगे पॉलिटिक्स में, क्योंकि पॉलिटिक्स में तो ये ना ये कर करके आपको टटोलने पड़ते हैं कौन सा शब्द बोलना है, कहीं उल्टा ना पड़ जाए। तो वैसे हम हो नहीं पाएंगे, पता लगा पहले ही बाजी हार जाएं। ये गाना डमरू ऐप पे एक्सक्लूसिव है। आप डमरू ऐप के साथ काफी समय से जुड़े हुए हैं। आप बताना चाहेंगे कि और क्या क्या अवेलेबल है उस ऐप पे? जी, हम लोगों के पूरे भारत की डमरू ऐप एक ऐसी स्ट्रीमिंग साइट है विशाल, जो न केवल भारत की अपितु पूरे विश्व की एकमात्र ऐसी स्ट्रीमिंग साइट है इस युग की, जहां पर पूरे भारत का नॉन फिल्म म्यूजिक अवेलेबल है। और सिर्फ म्यूजिक ही अवेलेबल नहीं है साहब, हम हर आर्टिस्ट को जो दूर दराज में बैठा हो, देखिए भारत लगभग 1.5 अरब की जनसंख्या का देश है। 1.5 अरब की जनसंख्या में लगभग 1.5 लाख ऐसे गायक होते हैं जिनको मंच नहीं मिलता। ये डमरू उन लोगों के लिए बहुत ही सहायक है, यहाँ तक कि उनका म्यूजिक भी इस पर आए, और उसमें डमरू प्लस करके एक फीचर है। मतलब थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा इंसान होगा तो वो इस ऐप को बस डाउनलोड करे और इसके अंदर थोड़ा सा जाता जाए, तो बहुत सहूलतें हैं, और 2 पैसे बाद में कमाने की भी योजना इसमें हो सकती है किसी भी कलाकार के लिए। हम संस्कृत की बात कर रहे थे, आपकी हिंदी बहुत शुद्ध है, और बॉलीवुड में तो बहुत से कंपोजर सिंगर टूटी फूटी हिंदी बोलते हैं। क्या आप दैट पुट यू ऑफ? क्या आपको मतलब गुस्सा आता है, या आप क्या उन्हें करेक्ट करते हैं? कई लोगों तो की और का भी ठीक से इस्तेमाल करना नहीं आता है। इस प्रश्न के लिए मैं बहुत ही प्यारा उत्तर आपको बताता हूँ। वी आर कमिंग अप विद आवर ओन एकेडमी कॉल्ड कैलाश खेर एकेडमी फॉर लर्निंग आर्ट्स, KKALA कला। तो kala.in.com, और कला जो फिजिकल फॉर्म में बनेगी ऑफलाइन उसका नाम होगा कला धाम। तो विशाल मैं आपको बता दूं, कला धाम की स्पेशलिटी ये होगी कि हम वहाँ भाषा की शुद्धता का भी एक कोर्स कर रहे हैं। भैया अगर आपको संगीत सीखना है, अगर आपको होलिस्टिक ग्रोथ में आना है, तो आप भाषा भी सीखिए। छोटे छोटे टाइमलाइन का एक कोर्स है, जैसे 3 महीने का है, उसमें भाषा बोलना कैसे है। देखिए बहुत सारे लोग एक्टर बनने आते हैं हमारे देश में, लेकिन उनकी भाषा बहुत शुद्ध नहीं होती, अशुद्ध होती है, वो हिंग्लिश बोलने लगते हैं। तो हिंग्लिश तो देखिए सिर्फ आपके किसी क्षेत्र में ही चल पाएगी। जो हिंग्लिश है मान लीजिए वो थोड़ा हो सकता है अपने रायपुर में ना समझ पाए लोग,
हो सकता है मध्य प्रदेश के इंदौर में, भोपाल में ना समझ पाएं, तो या तो आप हिंदी बोलिए या फिर इंग्लिश बोलिए। अच्छा, आप बीच का दोनों का खिचड़ी बना के बोल रहे हैं। अच्छा, अगर ये दोनों खिचड़ी भी बनी तो आप विदेश में भी फेल हैं, क्योंकि आप ना इंग्लिश में पक्का आए ना हिंदी में पक्का आए। तो हम बोल रहे हैं जो भी भाषा आप चुनें उसमें पहले पकड़ आपकी मजबूत होनी चाहिए। तो ये हम लोगों की कला जो एकेडमी रहेगी उसकी विशेषताएं हैं कि लिरिक्स लिखना, भाषा अच्छे से उच्चारण करना, ताकि हमारे यहाँ का कोर्स करके कोई भी कलाधाम से जो भी कोर्स करेगा, कोई आरजे बन जाए, कोई वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन जाए, तो बहुत सारे एक्सपेंशंस वहाँ से डायरेक्शंस निकलेंगे।